बच्चों, आज हम व्याकरण की श्रृंखला में चौथा वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम रस के प्रकार और कुछ रस के बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, सरोमत के अनुसार रसों की संख्या 11 बताई गई है। तो बच्चों, इसको हमें याद कर लेना है स्थायी भाव के साथ में, जिससे प्रश्न बनते हैं। तो पहला रस है बच्चों श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसका जो स्थायी भाव होता है बच्चों, वो होता है रति। और आपको एक खास बात याद रखना है कि श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार, दोनों ही रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति ही होता है। और बच्चों, इस बात को याद रखना है कि जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रारंभ में 8 रसों के बारे में जानकारी भरत मुनि के द्वारा दिया गया था, अर्थात इन रसों के कवि जो है वो भरत मुनि ही कहलाएंगे। तो श्रृंगार रस के दो भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और इसका स्थायी भाव होता है रति, और इसके जो कवि है उनका नाम है भरत मुनि। दूसरा रस याद रखना है बच्चों करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक, इसके भी कवि है भरत मुनि। तीसरा रस है बच्चों हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास, और इसका कवि का नाम है भरत मुनि। रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध, भरत मुनि। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, इनके भी कवि है भरत मुनि। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, या बच्चों इसका स्थायी भाव हम कभी कभी घृणा भी लिखते हैं, जुगुप्सा या घृणा, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, घृणा। अगला है बच्चों अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय, या इसका स्थायी भाव आश्चर्य भी लिखा जाता है, आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। अगला रस है बच्चों शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। और बच्चों यह यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि नौवा रस किसे माना गया है या किसे कहते हैं। तो बच्चों इस बात को आप याद रखेंगे कि जो शांत रस है, शांत रस को नौवा रस कहा जाता है, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। और इसके जो कवि है या इसके जो कवि या हम खोजकर्ता कह सकते हैं, वो है उद्भट। 10वां रस है बच्चों भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है ईश्वर प्रेम या इस विषयक रति कहते हैं, जिसके कवि का नाम है रूप गोस्वामी। बच्चों ये अंत के जो 3 रस है, शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस, इनके कवि से प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, इसलिए इनको आपको याद रखना है। भक्ति रस बच्चों जिसका स्थायी भाव है इस विषयक रति या ईश्वर प्रेम कह सकते हैं, और इनके कवि का नाम है रूप गोस्वामी। 11वां रस है बच्चों वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव है संतान विषयक रति, या इसी को हम बोलते हैं पुत्र प्रेम। रति मीन्स प्रेम भी कह सकते हैं, पुत्र प्रेम। और इसके जो कवि है बच्चों वो है आचार्य विश्वनाथ। तो बच्चों इस तरह से रस के बारे में आपको जानकारी लग चुकी है कि 11 प्रकार के रस हमें पढ़ना है, और इनके स्थायी भाव भी याद रखना है। और मुख्य तौर पे जो शांत रस है, जिसे हम नव्य रस के नाम से भी नौवा रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, और इसके कवि का नाम उद्भट है। भक्ति रस जिसका स्थायी भाव इस विषयक रति होता है, और इसके कवि का नाम है रूप गोस्वामी। और 11वां रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है संतान विषयक रति, या हम कह सकते हैं पुत्र प्रेम, और इसके कवि का नाम है विश्वनाथ। तो आगे चलते हैं बच्चों, हम आगे स्टडी करते हैं बच्चों श्रृंगार रस। एक एक रस को हम उदाहरण के साथ में समझेंगे, जहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आती है परिभाषा कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों आपको परिभाषा भी याद करना है, और साथ ही साथ आपको उदाहरण भी याद करना है। तो बच्चों पहला रस हम पढ़ रहे हैं श्रृंगार रस। तो परिभाषा बनेगी बच्चों इसकी, किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप तथा विरह का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप, या हम कह सकते हैं मिलन, तथा विरह वर्णन। विरह वर्णन का मतलब होगा बच्चों अलग होना या बिछड़ना, उनका जो वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव
रति होता है और इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। और बच्चों, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो बच्चों, इसके भाग से भेद से भी कभी कभी प्रश्न बनते हैं, तो आपको फिर इनके भेद के अनुसार ही उदाहरण लिखने हैं और परिभाषा भी लिखना है। तो संयोग श्रृंगार बच्चों हम देखते हैं, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और बच्चों, अगर ये संयोग श्रृंगार के बारे में पूछा जाएगा और इसका स्थायी भाव पूछा जाएगा, तब भी आपको स्थायी भाव रति ही लिखना है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण है बच्चों, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भवनु हंसे देन कहे नटी जाए। तो बच्चों, अगर हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि बिहारी जी यह दोहा बिहारी जी का है और बिहारी जी कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण जी से, बच्चों इस बात आपको ये जो कथन दिया गया है, आपको इसमें से इनका अर्थ निकालते भी बनना चाहिए बच्चों। जैसे कि बतरस, बतरस का अर्थ होगा बच्चों बात करने का रस, या हम कह सकते हैं आनंद। लालच का मतलब, लाल का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे कृष्ण, और लालच का मतलब लालच होगा। और मुरली का मतलब बांसुरी। धरी का मतलब होता है बच्चों रखना या लुकाना, रखना। और लुकाए का मतलब होगा बच्चों छिपा देना। सौह का मतलब होगा बच्चों सौगंध। भौनु का मतलब होगा बच्चों भौं से। देन कहे से मतलब होगा बच्चों देने के लिए कहना। और नट जाए का मतलब होगा बच्चों मना कर देना। तो बच्चों, जब हम इस वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो यह जो दोहा है बच्चों वो है बिहारी जी का। और बिहारी जी कहते हैं कि अ, राधा ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, जो याद रखेंगे आप, राधा ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छिपा कर रख दी है। जब श्री कृष्ण राधा से अपनी बांसुरी वापस मांगते हैं तब वे सौगंध खाकर कहती है कि सौ करे भवनु हंसे, सौगंध खाकर कहती है कि बांसुरी उनके पास नहीं है। जब श्री कृष्ण उनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं तब राधा भवों के माध्यम से हंस पड़ती हैं। उनकी यह हंसी कृष्ण को बता देती है कि बांसुरी उन्हीं के पास है। इस प्रकार राधा श्री कृष्ण से बातचीत का अवसर निकाल ही लेती है। अर्थात राधा श्री कृष्ण से बातचीत का अवसर पाने के लिए ही बांसुरी रूपी व्यवधान को हटा देती है। इस बात को आपको याद रखना है कि यह कथन यह बताता है कि राधा अपने कृष्ण से बात करने के लिए बांसुरी लुकाने का कार्य करती है। और यह कथन में हमें समझ में आ रहा है कि राधा का कृष्ण के प्रति लगाव देखने को मिल रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि राधा और कृष्ण के यहाँ पर मिलन का वर्णन किया गया है, अर्थात यहाँ पे होगा संयोग श्रृंगार। बच्चों, और आप इसमें दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, कहत नटत रीझत कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। तो बच्चों, इसका अर्थ होगा बच्चों कि हम कह सकते हैं कहत नटत रीझत खीजत। बच्चों, अगर हम इनमें शब्दार्थ निकालना चाहें तो कहत का अर्थ होगा कहना। नटत का होना, नटत का मतलब होगा बच्चों इंकार करना। रीझत का मतलब होगा रीझना, या हम कह सकते हैं प्रसन्न होना। खीजत का मतलब होगा बच्चों खींचना। मिलत का मतलब होगा मिलना। खिलत का मतलब हो खिल जाना। लजियात का मतलब होगा शर्माना। भवन का मतलब होगा बच्चों भवन। और नयनन का मतलब होगा बच्चों नेत्र। तो बच्चों, जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो हम ये कह सकते हैं नायिका परिवार के सदस्यों के साथ में बैठी है, उसी समय नायक आकर दरवाजे से ही प्रेम भरा संकेत करता है। संकेत पाकर नायिका इनकार कर देती है। उसकी इस अदा पर नायक रीझ कर, हम कह सकते हैं प्रसन्न होकर, नायिका उस पर खींच जाती है।
फिर नेत्रों के मिलन से नायिका का चेहरा खिल जाता है तथा नायिका लजा जाती है, या हम कह सकते हैं शर्मा जाती है। इस प्रकार वे दोनों भरे हुए घर में नयनों के संकेत के द्वारा ही बातचीत करते हैं। तो इस पद से हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन ही किया गया है। तो यह भी जो पद होगा यह उदाहरण होगा संयोग श्रृंगार का। बच्चों आपको उदाहरण के साथ में परिभाषा भी देना है, और आप इसे ज़्यादा ही अच्छा उत्तर के रूप में लिखना चाहते हैं तो बच्चों एक उदाहरण लिख करके आप उसके पश्चात में स्पष्टीकरण लिखेंगे, और स्पष्टीकरण के रूप में उसमें आप उसका स्थायी भाव, उसका विभाव, उसका अनुभाव, उसका उद्दीपन, इनको भी लिखना है, और संचारी भाव। तो बच्चों इन कथन में इन पदों में हम अगर स्थायी भाव की बात करेंगे तो स्थायी भाव होगा बच्चों इसमें रति। हम बात करेंगे बच्चों इसमें विभाव की, तो विभाव दो प्रकार का होगा, एक आश्रय आलंबन। विभाव का दो भाग होता है, आलंबन और एक उद्दीपन। तो बच्चों इसमें आलंबन की बात करेंगे तो आलंबन दो प्रकार का होगा इसमें। तो एक होता है आश्रय आलंबन, मतलब कि जिसके मन में आश्रय आलंबन का मतलब जिसके मन में रति का भाव जगा, और विषय आलंबन वह व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जगा। तो बच्चों हम पहले वाले उदाहरण को देखते हैं। बतरस लालस लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भवनु हंसे देन कहीं नटी जाए। तो आप इसके स्पष्टीकरण में स्थायी भाव लिखेंगे बच्चों, इसमें स्थायी भाव के रूप में लिखेंगे रति। आश्रय आलंबन के रूप में लिखेंगे बच्चों कि जिसके मन में रति, मतलब कि रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, तो प्रेम का भाव जाग रहा है बच्चों, इसमें राधा के बारे में लिखेंगे राधा। राधा आश्रय आलंबन, और विषय आलंबन वह व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जगा। तो यहाँ पर विषय आलंबन में आएगा बच्चों कृष्ण। तो स्थायी भाव लिखेंगे रति, आश्रय आलंबन लिखेंगे राधा, विषय आलंबन लिखेंगे कृष्ण। और बच्चों इसके बाद में उद्दीपन की बात करेंगे तो वह उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं आती है जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, जैसे चांदनी रात, गायन वादन, वर्षा आदि। तो बच्चों इसमें आएगा जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई है, यहाँ पर जो परिस्थितियां बनी है वो है बांसुरी का छिपाना, उद्दीपन में आ जाएगा। और अनुभाव में आएगा बच्चों अनुभाव में आ जाएगा जैसे कि आश्रय की चेष्टाएं आती है। आश्रय की चेष्टाएं का मतलब होता है मुस्कुराना, शर्म से आंखों का झुकना आदि। तो इसमें बच्चों जो तो इसमें उद्दीपन में होगा बच्चों कि राधा का बांसुरी छिपाते हुए अपनी भवों के माध्यम से हंस पड़ना। और अनुभाव में होगा बच्चों ये। और संचारी भाव में होगा बच्चों हर्ष, मतलब कि उसके मन में हर्ष, जिज्ञासा और लज्जा का भाव उत्पन्न होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको स्पष्टीकरण में स्थायी भाव, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव भी लिख देना है। इससे हमारा उत्तर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगले भाग की ओर चलते हैं बच्चों। जो श्रृंगार रस का दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका भी बच्चों स्थायी भाव जो होगा वह रति होगा, और इसका उदाहरण है हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी का मम सीता मृग नयनी। ये पहला उदाहरण है बच्चों, और आपको अलग अलग उदाहरण याद करना है, एक जैसे याद नहीं करना है। दूसरा उदाहरण है बच्चों निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। तो बच्चों इसमें हम जब बात करेंगे हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी का मम सीता मृग नयनी, इसका अर्थ होगा बच्चों, अगर इसका हम शब्दार्थ निकालेंगे तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास दास जी ने लिखा है कि जब व्याकुल होकर भगवान श्री राम सीता जी को वन वन ढूंढते फिर रहे हैं, और वह पशु पक्षियों से सीता जी के बारे में पूछते हैं और कहते हैं हे पक्षियों, हे खग मीन्स हे पक्षियों, मृग मीन्स हे पशुओं, मधुकर श्रेणी का मतलब होता है हे भौरों, हे खग मीन्स हे पशु, हे पक्षियों,
हे हे खग मृग, मृग का मतलब होगा बच्चों पशुओं। और हे मधु का श्रेणी का मतलब होगा बच्चों हे भौरों की पंक्तियों। तुमने कही तुम देखी का मम सीता मृग नैनी, तुमने कही मृगनयनी सीता को देखा है। तो बच्चों यहाँ पर वियोग श्रृंगार में बिछड़ने का वर्णन होता है। तो यहाँ पर बिछड़ने के उपरांत जब राम जी सीता जी को ढूंढने जाते हैं तब का यह वाक्यांश है। तो यह जो उदाहरण होगा बच्चों यह होगा वियोग श्रृंगार का। इसके बाद में बच्चों जो दूसरा उदाहरण है, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। तो बच्चों इसका जो शब्दार्थ निकलेगा वो ये है कि जब कृष्ण को संबोधन देते हुए, कृष्ण को संबोधन देते हुए गोपियाँ कहती है हे श्याम, जब से तुम ब्रज छोड़कर मथुरा गए हो तब से हमारे नयन, निस दिन तब से हमारे नयन, निस दिन अर्थात नित्य, नयन नित्य ही नित्य, हमेशा कह सकते हैं अपन, हमेशा ही वर्षा के जल की भांति बरस रहे हैं। अर्थात तुम्हारे वियोग में हम दिन रात रोती रहती है। सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब जबते श्याम सिधारे। सदा हमारे आंखों में वर्षा, पावस ऋतु का मतलब बच्चों वर्षा ऋतु हमारी आंखों पर रहती है जब से आप जब से आप ब्रज छोड़ करके मथुरा गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी बिछड़ने का वर्णन किया गया है। अर्थात ये दोनों जो उदाहरण होंगे वियोग श्रृंगार के होंगे और इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो बच्चों इसके बाद में हमें इसका स्पष्टीकरण लिखना है और स्पष्टीकरण के रूप में लिखना है आपको स्थाई भाव। तो बच्चों स्थाई भाव आएगा इसका रति। विभाव में बच्चों जैसे कि हम पहले वाले वाक्यांश को देखते हैं तो पहले वाले वाक्यांश में विभाव में जो विषय आलंबन होगा, विषय आलंबन होगा वो होगा सीता जी। क्योंकि सीता जी विषय आलंबन में बच्चों जिसके कारण से, तो सीता जी के कारण से राम जी के मन में शोक की भावना, सॉरी, बिछड़ने का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे आश्रय आलंबन होगा बच्चों राम जी, आश्रय आलंबन राम जी के मन में और कारण होगा सीता जी। और उद्दीपन होगा बच्चों इसमें सीता जी की खोज। अनुभाव होगा बच्चों इसमें सीता जी का बिछड़ना। और संचारी भाव होगा स्मृति, मोह और विषाद आदि कह सकते हैं। बच्चों इस तरह से आपको इनके बारे में वर्णन करना है। और अगला रस है बच्चों करुण रस। करुण रस की परिभाषा दी गई है बच्चों, जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है और इसका स्थायी भाव होता है शोक। बच्चों करुण रस और वियोग श्रृंगार दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है जहां पर बिछड़ने का वर्णन हो लेकिन किसी समय पश्चात वो आपस में मिलने की संभावना होती है, वहां पे वियोग श्रृंगार होगा। लेकिन जब कहीं ऐसी घटना घटित होती है कि फिर वापस मिल पाना मुश्किल है, तब वहां पर जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको शोक कहते हैं और वहां जो रस उत्पन्न जागृत होता है उसे हम करुण रस के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों जैसे कि राम राम कही राम, राम राम कही राम, राम कही राम, तनु परी हरि रघुवर, विरह राउ गयौ सुरधाम। तो बच्चों इसका जो शाब्दिक अर्थ निकालेंगे हम, इस कथन का जो शाब्दिक अर्थ होगा बच्चों वो यह होगा कि जब राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार जाते हैं। बच्चों इस वाले कथन में दशरथ के देह त्यागने के बारे में बताया गया है कि वे राम राम कही राम, कही राम, राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर, बिरहु राऊ गयऊ सुरधाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में
शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार जाते हैं दशरथ जी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अर्थात यहाँ पर कभी वापस नहीं मिलने वाला जो दुख उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर इस कथन में आपको करुण रस जागृत होता है। दूसरा उदाहरण है बच्चों, मणि खाए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। बच्चों यह जो पद है, यह है, इस पद में श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता का करुण दशा का वर्णन किया गया है। इसका स्थायी भाव होगा बच्चों शोक। यहाँ पर जो विभाव होगा बच्चों वो होगा आलंबन में श्रवण कुमार, और आश्रय में होगा आलंबन में जो विषयालंबन होगा श्रवण कुमार, और अ, आश्रय आलंबन की हम बात करेंगे तो इसमें आश्रय में होगा बच्चों पाठक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं आश्रय, सॉरी बच्चों, आश्रय में हो सकता है माता कह सकते हैं या पाठक कह सकते हैं, और विषयालंबन में होगा श्रवण कुमार, क्योंकि श्रवण कुमार के कारण उनके माता के मन में शोक उत्पन्न हो रहा है, या हम कह सकते हैं पाठक के मन में शोक उत्पन्न हो रहा है। इसमें बच्चों जो अनुभाव होगा वो होगा सिर को पटकना, फनसा पटक रही थी शीश, शीश मतलब कि जो अनुभाव है वह क्रिया क्रिया कह सकते हैं, सिर का पटकना है। उद्दीपन होगा बच्चों यहाँ महाराज राजा दशरथ की उपस्थिति, और संचारी भाव होगा बच्चों यहाँ पर विषाद, स्मृति, प्रलाप आदि। तो इस तरह से बच्चों दो रस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।